बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय फर्स्ट वीडियो। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई मेरी ये वीडियो देख के मोटिवेट हो, अल्लाह ताला के की तरफ चला जाए, अल्लाह ताला के करीब आ जाए और मेरी बख्शिश का वसीला बन जाए। सबसे पहले हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं कि हज़रत अबुल हसन ताबी हैं और हज़रत माज इब्ने जबल जो है ना सहाबी रसूल हैं। हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं कि मैं हज़रत माज इब्ने जबल के पास बैठा करता था। जब उनके पास बैठा तो उनसे मोहब्बत हुई। जब उनसे मोहब्बत हुई तो मेरी अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई, सजदे से मोहब्बत हो गई। जब उनसे मोहब्बत हुई तो मैं मस्जिद से मोहब्बत हो गई। मेरा दिल चाहता था, मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी कि मैं हर वक़्त यही चाहता था कि मैं अल्लाह से बातें करता रहूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता रहूँ, तस्बीह करता रहूँ, तस्बीहात से मोहब्बत हो गई। तो हर वक़्त यही रहता था, लेकिन गुर्बत थी, 6-7 बच्चे थे, काम ढूँढते थे, काम नहीं था मिलता। वो फरमाते हैं मैं कामचोर नहीं था, लेकिन काम ढूँढता था लेकिन मिलता नहीं था। कहते एक दिन मैंने कहा कि मैं फिर काम ढूँढने जाता हूँ। काम ढूँढने गए तो जब जा रहे थे उनकी बीवी बहुत फर्माबरदार थी, बदतमीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज अगर जा रहे हैं तो लाज़मी काम ढूँढ के आइएगा, मेरे से बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब वो उन्होंने यह सुना बहुत परेशान निकले, सुबह से लेके ज़ोहर तक काम ढूँढा, नहीं मिला। जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने कहा है कि चलो अगर काम नहीं मिल रहा तो ऊपर वाले की इबादत ही कर लेते हैं, अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। नहर फुरात से उन्होंने वज़ू किया, साइड पे रेत थी, रेत तप रही थी, सूरज अपने ज़ोर पे था। बात रही गरीबी की, बहुत गरीब थे तो यहाँ पे मियाँ साहब फरमाते हैं सब रोकां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के नंग जांदे ने रिश्तेदार करीबी। कह रहे हैं कि मैंने वज़ू किया, मेरे पास रुमाल था, मैंने वो अपनी सजदे वाली जगह पे रखा और मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सूरज भी अपने ज़ोर पे था, मेरा ज़ौक़े नमाज सजदा भी ज़ौक़ पे था। मैं सजदा करता रहा, नमाज पढ़ता रहा। असर का टाइम हो गया, मैंने सोचा चलो अब घर चलते हैं। लेकिन मेरे पास जो रुमाल था ना, मैंने उसमें रेत भर ली ताकि मेरी घर की दीवारें छोटी थी कि बीवी देखते ही शोर न डाल दे। जब मैं घर पहुंचा पहले मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ा हुआ करती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं मिली मुझे ना, मतलब दरवाजे पे नहीं थी, अंदर थी। मैं अंदर गया हूँ, मेरी बीवी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे कहा बैठे, मैं मुँह शूँ धो ले, मैं खाना लेके आती हूँ। वो खाना लेके आई, उस वक़्त की जितनी भी नेमतें थी, अचार, सब्जियाँ जो भी थी, वो सब कुछ उन्होंने कहा कि मेरे पास ला के रख दिया। मैंने खा लिया और मुझे वो कही जाए किस करीम की आज आप काम करके आए हैं जो इतना कुछ आ गया। मैं भी परेशान था कि मैंने पूछा बच्चे किधर हैं? वो कह रहे हैं कि बच्चे खाना खा के बाहर गए हैं। जब मैंने जो रेत रखी हुई थी रुमाल में, उन्होंने कहा है कि आगे इतना कुछ आ गया, आप क्या ले आए हैं अब? रुमाल खोला तो उसमें हीरे जवाहरात थे। हीरे जवाहरात हो गए थे। मैंने वहाँ ही सजदे में गिर गया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। बात यह है कि आपको रिज़्क़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है, उसने आपके रिज़्क़ का भी आपसे वादा किया हुआ है।